हाय गाइस, दिस इज देवांग मशफरी फ्रॉम eqalpha.com। स्टॉक मार्केट में आप ज़रूर एक 100% वर्किंग तरीके की तलाश में हैं कि व्हाट इज़ द वे दैट कैन गिव मी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स ओवर एंड ओवर, जिससे कि आप सिंपली उस तरीके को अप्लाई करें और उसे आप ढंग से अप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट्स मिले ही मिले। नाउ लेट मी टेल यू दैट सच थिंग एक्चुअली एग्जिस्ट, एंड इन दिस वीडियो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हैं। बट लेट मी बी क्लियर, आई विल नॉट टेल यू एनी इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर को यूज करके ऐसा हो ही नहीं सकता। आई विल इवन नॉट टेल यू सम प्राइस पैटर्न्स, क्योंकि प्राइस पैटर्न्स को भी यूज करके नहीं हो सकता। तो मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूँ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड इन द फास्टेस्ट वे, देन टेलीग्राम इज द प्लेस जहां पे हम डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट इनसाइट, स्टॉक आइडियाज शेयर करते हैं। तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका फायदा उठा सकते हैं। द टेलीग्राम चैनल का नाम है eqalpha_stocks। तो सी यू गाइस इनटू द चैनल। नाउ लेट अस बिगिन विद द ट्रेडिंग प्लान, एंड इस ट्रेडिंग प्लान को बनाते हुए मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कंसिस्टेंसी। अगर आपको 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो क्या वो चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये चीज़ जो आप सोच रहे हो वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है आज तक आपने जो भी सुना हो, बट जस्ट हैव एन ओपन माइंड, लिसन टू इट, लिसन टू द एंड ऑफ द वीडियो। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोड एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेडिंग प्लान। देखिए, इस ट्रेडिंग प्लान में मैंने हर वो चीज़ जो ट्रेडिंग को इफेक्ट करती है वो सब चीज़ इंक्लूड करी है। जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यानी कि आप कितने परसेंट टाइम आप जीतते हैं, यानी कि अगर आपने 100 ट्रेड लिया है तो कितने परसेंट आपका ट्रेड कुछ प्रॉफिट कमा के देगा या कितने परसेंट वो आपको कुछ लॉस कमा के देगा। नेक्स्ट जो इसमें आता है कि आपका एवरेज गेन कितना है। देखिए, ये जो भी पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, दीज ऑल पैरामीटर्स आर वेरी एसेंशियल टू नो। और ये जितने भी पैरामीटर्स है यू शुड बी नोइंग ऑफ योर सेल्फ। अगर आप एक साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आपके ये स्टैटिस्टिक्स क्या रहे हैं। आपको एक साल में जितनी भी आपने ट्रेड्स लिए वो सब आपको एक जगह एक एक्सेल पे लिखनी पड़ेगी और आपको समझनी पड़ेगी कि उससे आपका एंड आउटकम क्या निकल रहा है। वंस यू make it like this, a crux of what is happening, and then you'll understand about what's the main thing. Now gain win right, जब आप सही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 ट्रेड में से 50% सही होते हैं तो 50 टाइम आप सही होते हैं। सो इनटू दैट 50 टाइम्स व्हाट इज योर एवरेज गेन। सिमिलरली इन द लॉस, व्हाट्स योर एवरेज लॉस। देखिए, मैं यहाँ एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि किसी स्टॉक में आपने 80% कमाया, 60% कमाया। किसी स्टॉक में हो सकता है आपने 5% कमाया हो, किसी में 80%, किसी में 150%, किसी में 30%। ऑन एन एवरेज क्या आ रहा है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एवरेज लॉस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ट्रेड्स व्हाट यू हैव डन इनटू अ ईयर। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने पूरे साल में 70 ट्रेड्स कराए, 100 ट्रेड्स कराए, 200 ट्रेड्स कराए, वट एवर द नंबर इज। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी रही हो उसका और कंसिस्टेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ओके, बिकॉज अगर वो आपकी स्ट्रैटेजी से ये आउटपुट आ रहा है देन इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू गो। नेक्स्ट इज पोजिशन साइज, कि आपने परसेंटेज कैपिटल कितना अलोकेट करा है। ठीक है, जैसे कि आप अगर पर्टिकुलर कोई स्टॉक लेते हैं तो हाउ मच कैपिटल डू यू पुट इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक। Next is capital win-win, capital loss when you are wrong. This is again a derivative from this win and wrong. We'll come to that also. Then this is net gain for the year. Now हम सबसे पहले एक बेस केस से लेते हैं जहाँ पे your accuracy is 50%. Okay, so this is accuracy. What's your win accuracy? Let us take that your win accuracy is 50%. That means half time you make losses and half time you make profits. Now let us take that when you make a profit you make it 20%, and when you are making loss you are making 20% loss. नंबर ऑफ ट्रेड्स, मैं कुछ रीजनेबल ट्रेड्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक महीने में 8 ट्रेड विच इज गुड इनफ इनटू 12, सो ओवरऑल ट्रेड्स 96 इन अ ईयर। पोजीशन साइज 5%, सो मैं जो भी पोजीशन ले रहा हूँ 5% पोजीशन ले रहा हूँ, 5% ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल विन विन, सो व्हाट विल हैपन व्हेन you will win 5% into 20%, दैट इज व्हाट 1%। इसको और सिंपल करने के लिए लेट अस टेक इनटू कैपिटल इन अमाउंट। सो अपन अगर 5 लाख कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, 5% 25,000 होता है। मैं एक पोजीशन 25,000 की ली, 25,000 पे मेरे को जब प्रॉफिट हुआ तो 20% हुआ,
जो कि 5,000 है, नुकसान हुआ तो वो भी 20% हुआ जो कि 5,000 है। ठीक है, यानी कि कैपिटल का कितना हुआ, 5,000 डिवाइड बाय 5 लाख। So whenever I am right, I make 1% on capital, and whenever I am wrong, I lose 1% of capital. Okay. Now, what's the total capital gain when you are right? So overall जो आप पर ट्रेड बनाते हैं वो 1% बनाते हैं, तो 48%, 48 ट्रेड पे इतना आ गया। अब यहाँ पे जो लॉस है इसके लिए मेरे को माइनस डालना पड़ेगा। Now if you look onto this, when you are wrong, you lose 1% and the net loss comes to 48. So net gain overall ईयर का जो आता है वो 0 आता है। अगर आपका जो एवरेज गेन और एवरेज लॉस सेम है एंड यू हैव 50% एक्यूरेसी, देन यू विल ब्रेक इवन इनटू मार्केट्स। व्हाई डिड यू टेक 96%, 96 ट्रेड्स? अब ये ट्रेड इस केस में आप कुछ भी ले लो, ये आखिरी में 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि आपका एवरेज गेन और एवरेज लॉस जो है वो बराबर है। लेट मी टाइप द रेशियो आल्सो हियर। तो अगर आप एवरेज गेन और एवरेज लॉस आपके 1:1 है, देन यू विल नेवर मेक मनी इफ यू हैव 50% एक्यूरेसी ओनली। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस एवरेज गेन को यहाँ से -20 की जगह -10% कर देता हूँ, तो ये आपका नेट गेन देखिए, दिस इज नाउ 24%। ओके, 24% नेट गेन। एंड इफ यू लुक दैट इनटू अमाउंट, सो दिस वुड बी total right trades is 96 into 50%, 48, and here it is 96 into 50%, 48। सो नेट जो है वो 1,20,000 आपने 5 लाख पे कमाया, जो कि 24% प्रॉफिट है। एंड लुक ऑन टू दिस, वी जस्ट हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 50%। सो अगर कोई स्टॉक मार्केट में बोलता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, यहाँ वैसा कमाना मुश्किल नहीं है। यहाँ जो मुश्किल है वो ये टेबल बनाना है। You don't know that how to make up this table. You don't have any clue of whatever you are doing since last 1 year, 2 year, 5 years, whatever it is, and you want an accuracy of 100%। ये 100% एक्यूरेसी की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए यू नीड टू हैव 100% एक्यूरेसी, देन यू आर रॉन्ग। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर यहाँ ही ये मैं 10% की जगह एवरेज लॉस अगर आप 8% पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप साल का 29% रिटर्न कमाते। एंड मैंने जो ओवरऑल ट्रेड्स लिया है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 8 ट्रेड्स इन अ मंथ इज वेरी रीजनेबल। 29% पर एनम अगर आप रिटर्न 8% पे स्टॉप लॉस आपका रखते हैं, और 8% से ज्यादा कभी भी नहीं होने देते। अब अगर हम यहाँ पर ही जो प्रोबेबिलिटी है, इफ योर स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड एंड इफ योर स्ट्रेटेजीज accuracy is more, so let us take more accuracy at 65%। okay, so 65% when you win, 35% of the time you lose। now look on to the change that has simply happened, you gain 49% per annum, 49%। and if I do this, instead of 8%, let us take 15%, then also you make 37%। बट आपको ये समझना होगा कि अगर आप जब गलत होते और अगर आप लॉस नहीं काट रहे, अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके प्रिंसिपल्स नहीं है, और अगर ये 15% का आपका 65% है, देन आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे। देखिए, नेट गेन -47% फॉर द ईयर। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस नहीं है, तो ये जो अभी आपको 25%, 30% दिख रहा था, ये सीधे 47% माइनस हो गया। द क्रक्स इज, अगर आप ये 10-12% पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ही लुक्रेटिव रिटर्न्स मार्केट से कंसिस्टेंटली निकाल सकते हैं। सो जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो, आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, आप अगर कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स सही नहीं है, अगर आपका ये जो एवरेज लॉस, whenever you are wrong, if this statistics is not in your favor, then you are bound to lose, then you are bound to lose। now देखिए, here the risk reward ratios come to 1.67। okay, ignore this minus sign, it's because of this minus। 1.67 is good, and even अगर मैं यहाँ 20% माइनस भी ले लेता हूँ, तो भी आप देखिए आप 29% कमाए। सो अगर आपकी एक्यूरेसी 65% है एंड यू मेंटेन इवन
एवरेज गेन टू एवरेज लॉस 1:1, तो भी आप यहाँ 29% कमाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या होगा जब आप इसको बहुत ज्यादा ले जाएंगे, जैसे कि 30%, तो यहाँ कुछ बचा नहीं है, 12%, इट्स नॉट वर्थ, राइट? So the entire thing, which is the crux of earning consistent money from stock market, is not about strategy, it's not about patterns, it's not about your probability of winning, because 50% accuracy is not a tough task. The entire crux goes into रिस्क मैनेजमेंट, कि आप ये नुकसान जो गलत होते हैं तब आप क्या करते हैं। अभी तक लोग कहाँ लगे हुए हैं, पीपल हु सर्च अपॉन, प्रोबेबली दिस इज व्हाई यू ओपन दिस वीडियो आल्सो, बिकॉज यू थॉट दैट देयर विल बी समथिंग व्हिच कैन इंक्रीज योर गेन, which can tell you how to find up 60%, 80%, or multi-baggers. But that's not the thing. Now, let me give you one more example that, okay, instead of 20%, you gain 35%, but your average loss is like 90%. You're gone. You're gone. The problem is that it's very difficult to cut at stop loss. You might have already heard it here and there that you should follow stop loss, you should have risk management, but it actually takes at least a year to understand that concept and it goes into practice. तो मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस पहले दिन से एग्जीक्यूट कर पा रहा था, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। आई विल रिमूव द स्टॉक एंड व्हाट हैपेंस इफ इट गो अप द नेक्स्ट डे, मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ, 5 मिनट रुक के देख लेता हूँ, 10 मिनट रुक के देख लेता हूँ। दैट डजंट वर्क हियर। नाउ इवन इफ योर गेन व्हेन यूर राइट इज गुड, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और आप अगर 40% गेन निकालते हैं और अगर आप स्टॉप लॉस 15% पे भी कंट्रोल करते हैं, तो आपका कैपिटल साल में डबल हो जाएगा। एंड इवन इफ यू टेक जस्ट 50% एक्यूरेसी, योर नेट गेन फॉर द ईयर इज 60%। नाउ दिस इज what I call 100% winning strategy. This is 100% winning strategy if you're able to do it. Okay. Next thing is that number of trades. Okay, you need to think upon this as a compounding cycle, because once you got your average gain and average loss, it's just about how many times you can repeat it in a year. In this case, if I take this 20%, this 12%, sorry, minus 12%, and I simply now compound it more and more. So now you have a mechanism. Okay, this is your mechanism, right? This is your system. These three lines are your system. Now it's up to you how to use it. You just need to compound it more and more. तो एक बार आपके पास अगर ये डेटा निकल गया आपकी खुद की ट्रेडिंग का कि डेटा क्या आ रहा है, इसके बाद आपको सिर्फ कंपाउंड करना है उसको, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप बस बार बार सेम चीजें करते जाइए, आपको साल के आखिरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेट अस टेक दिस बैक एट 60%, एंड आप अभी नंबर ऑफ ट्रेड्स को, जो अपन ने 8 ट्रेड्स इन अ मंथ लिए, इसको अगर आप 12 ट्रेड्स कर दे 144, तो देखिए साल का 52% रिटर्न होता है। एंड इसमें से इवन आफ्टर दिस इफ यू रिमूव द ट्रेडिंग कॉस्ट, you will easily have 48-49%. Got it? Because trading costs are very low. If you are operating with some discount brokerage, it's minimal. In delivery, and I'm all talking this about delivery, okay, I don't do anything intraday futures and options. These are all into delivery for mid-term, positional to mid-term investing. तो आपको जो करना है वो ये करना है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस रखेंगे। कोई भी स्टॉक आप 12-13% से नीचे अगर नहीं गिरने देंगे, तो आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट से, अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझ पा रहे। ठीक है, अगर आप इसको मैथमेटिकली समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक मैथमेटिक्स है, जो मैंने आपके सामने करा, दिस इज जस्ट प्योर मैथमेटिक्स, इसमें और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। और अगर आप ये वाइडर पिक्चर अपने दिमाग में रखते हैं और सिंपली आप इस प्रोसेस को बार बार करते जाते हैं, तो आपको साल के आखिरी में इतना रिटर्न मिल जाएगा। दिस इज हाउ आई प्लान अप फॉर माई एंटायर ईयर। मैं अपना पूरा अगला साल कैसे प्लान करता हूँ, मैं अपनी सारी ट्रेड्स को मेंटेन कैसे करता हूँ, उसमें अपनी एक्यूरेसी क्या है वो कैसे डिसाइड करता हूँ। एंड that's how you approach towards stock market. So stock market is never approach, यार क्या लेना है आज बता दो, that will never help. You need to have statistics, you need to make it mathematical, and that's why it is called as rule based, and that's why people call it as a process. Trading एक process है, यहाँ पे emotions का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आपको simply इस plan से चलना है, because at the end you need to remember, if you follow this you will have 52%. अगर आप करंट जो स्ट्रैटेजी आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो फॉलो करते हैं, तो आपको 52% रिटर्न साल के एंड में मिल जाएगा। बस आपको बिना दिमाग लगाए ये जितने भी मैट्रिक्स है, आपको ये मैट्रिक्स अचीव करने हैं।
आपने ये मैट्रिक्स अचीव कर दिए, आखिरी में 52% बाहर निकल जाएगा। और अगर आप कंजर्वेटिव होते हैं, आपको अगर ये ज़्यादा लगता है तो आप 96 ट्रेड भी लीजिए, 35% आता है। अब अगर महीने का 5 ट्रेड भी लेंगे तो भी आपको 22% रिटर्न आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, इट्स नॉट बैड, राइट? So that's the 100% working strategy. Only this strategy is 100% working, which is risk management strategy. So I hope you got the video. अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए powerful, because until and unless I know this that you are actually grasping of the concept, I will not be able to share more with all of you guys. So आप बताइए कि आपको ये पावरफुल लगा है, ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करिए, तभी मैं और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगा. So thank you for watching. See you देवांग महेश्वरी. See you guys.